कृष्णा, राधे राधे। किन्नर हमारे समाज का एक हिस्सा है। अक्सर शुभ अवसरों, शादी ब्याह, बच्चों के जन्म जैसे खास मौक़ों पर किन्नरों द्वारा घर में आकर नाच गाना करने और दक्षिणा लेने की परंपरा है। सिर्फ मांगलिक कार्य ही नहीं बल्कि त्योहारों पर भी किन्नरों को दान दक्षिणा दी जाती है। कहा जाता है कि किन्नरों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इनकी दुआएं बहुत शुभ होती हैं। किन्नरों का आशीर्वाद पाने से जीवन सुखी होता है। यही वजह है कि लोग किन्नरों को दिल खोल कर दान करते हैं। लेकिन यदि किन्नर नाराज हो जाएं और किसी को गुस्से में बददुआ दे दें तो ये बहुत ही अशुभ होता है। मान्यता है किन्नर की बददुआ यदि किसी को लगती है तो उसके घर परिवार पर संकट आने लगता है। किन्नरों के आशीर्वाद और बददुआ दोनों ही आखिर क्यों प्रभावशाली माने गए हैं, आइए जानते हैं। किन्नरों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियाँ आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें प्रभु श्री राम से आशीर्वाद प्राप्त है। मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब प्रभु राम ने कहा कि सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं। वहीं 14 साल बाद जब श्री राम वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो चले गए थे लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। मान्यता है कि आज भी जिसे किन्नर का आशीर्वाद मिल जाए उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। यही वजह है कि बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किन्नरों के आशीर्वाद से आती है बरकत। वो कौन कौन सी बरकत है वो भी जान लीजिए। किन्नरों के आशीर्वाद से ये बरकतें आती हैं। नंबर 1, वैसे तो आप किन्नर का आशीर्वाद कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। किन्नर का आशीर्वाद अगर आपको किसी भी दिन मिलता है तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है। नंबर 2, लेकिन अगर आप बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेना आपके लिए अति उत्तम माना जाता है। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि किन्नर बुध ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं तथा किन्नर बुध ग्रह को भी शांत करते हैं, इसलिए बुधवार के दिन इनका प्रभाव अधिक होता है। इस वजह से बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमारी किस्मत बदल जाती है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको बुध ग्रह के कारण कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद अवश्य लेने चाहिए। इससे आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी समस्या दूर होती है। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं ऐसे बच्चों के लिए किन्नर के आशीर्वाद बहुत ही लाभदायी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों को बुधवार के दिन किन्नर की गोदी में बिठाकर बुध नक्षत्र में किन्नर के आशीर्वाद लेने से बच्चा पढ़ाई में अच्छा बनता था तथा बच्चे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 6, अगर आपको आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार का सामान दान करके उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। इससे आपको धन और सफलता की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से समस्या दूर होती है। किन्नर को क्या दान में नहीं देना चाहिए यह भी आप जान लीजिए। नंबर 7, वैसे तो आप किन्नर को सभी प्रकार की वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि आप पैसे, चावल, कपड़े, तांबे तथा पित्तल के बर्तन आदि दान कर सकते हैं, लेकिन तेल और स्टील के बर्तन किन्नरों को कभी भी दान नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नर को स्टील के बर्तन और तेल दान करना अशुभ माना जाता है। नंबर 8, ऐसा माना जाता है कि किन्नर को तेल और स्टील के बर्तन दान करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या आने लगती है। इससे आपको काफ़ी सारी नुकसान हो सकता है। आप छोटी मोटी समस्या से घिर सकते हैं, इसलिए किन्नर को स्टील के बर्तन और तेल का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 9, किन्नरों को पैसा देना बहुत ही शुभ और लाभदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी किन्नर को पैसे देते हैं
और केंद्र खुश होकर आपको भी पैसे देते हैं तो मान लीजिए कि आपका भाग्य खुल गया है। ऐसा होने पर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती है। आपको हमेशा धन के लिए धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर आप केंद्र को पैसे दे देते हैं तो इससे आपकी समस्या खत्म होती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। केंद्र को पैसा देने से आपको आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है, इसलिए केंद्र को पैसा देना शुभ माना जाता है। तो प्रिय साथियों, कभी भी केंद्र को नाराज नहीं करना, क्योंकि केंद्र को नाराज करोगे तो आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।